सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। चलिए हम आगे आप लेके चलते प्राचीन भारत में सामवेद को। ऋग्वेद तो हम पढ़ा चुके थे, अब सामवेद की चर्चा करते हैं। सामवेद में कौन कौन सी बात है और क्या ज़रूरी तथ्य है, सारे को हम बता रहे हैं। सिर्फ ध्यान से सुनते जाएंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको याद हो जाएगा। तो पहला है सामवेद। सामवेद में इस वेद का संबंध गायन से, मुख्य पॉइंट है गायन। इस वेद का संबंध गायन से, यानी गीत गाना से संबंधित वेद कौन सा वेद है? सामवेद। आपसे पूछा जाए कि गायन से संबंधित वेद कौन है? सामवेद। अब उसके बाद अगला पॉइंट आपका है, इस वेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार हुई है। यानी कृष्ण भगवान की चर्चा पहली बार किया गया। देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार इस वेद में, सामवेद में किया गया। क्योंकि यह गायन से संबंधित है तो कृष्ण भगवान का गाना भी होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि इस वेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। और इस वेद का संबंध किससे है? गायन से है। 2 पॉइंट आपका हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इस वेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इस वेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 ऋचाएँ को छोड़कर सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से लिया गया है। तो आपसे पूछेगा कि इस वेद में ऋचाओं की संख्या कितना है, तो आप बोलेंगे 1075 ऋचा है, लेकिन 1075 में से सिर्फ और सिर्फ इसका अपना ऋचा 75 है और 1800 ऋचा जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। आपको याद रखना है। अगले 3 पॉइंट हम ऊपर से फिर से लेकर चलते हैं कि ऋग्वेद का संबंध गायन से है। इस वेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। इस वेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएँ हैं और जिनमें से 1800 ऋचाएँ ऋग्वेद से लिया गया है और 75 ऋचाएँ सिर्फ इसका अपना है। तो इतना पॉइंट हो गया। और पीछे वाला ऋग्वेद में पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं, तो 1 लाख के करीब ऋचाएँ ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्रों की संख्या है? लगभग 11,000 के करीब 10,552 मंत्र होते हैं। तो इसमें आपको पूछा जाएगा ऋचाओं की संख्या, तो आप बोलेंगे 1875, लेकिन सिर्फ अपना 75 ऋचा है और फोटोकॉपी किया गया है, यानी दूसरे से लिया गया है 1800 ऋचाओं को। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल आपका है, इस वेद में देवताओं की स्तुति गायन शैली में लिखा गया है। इस वेद में देवताओं की स्तुति गायन शैली में लिखा गया है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ गाना होता है, देवताओं की स्तुति होता है, तो उसको गाता है तो उसको कौन सा शैली बोलेंगे? गायन शैली बोलेंगे। गाना की चर्चा है तो गायन शैली में बोलेंगे। ये तो ऑटोमेटिक याद होना ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला पॉइंट आपका है कि भारतीय संगीत का जन्म स्थल सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत, जब गाना हुआ तो संगीत तो होगा ही होगा। तो आपसे पूछा जाए कि संगीत का जन्म स्थल किस वेद को माना जाता है, तो आप तुरंत बोल देंगे सामवेद को माना जाता है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी गाना है। तो ऐसे पकड़ लेंगे आप कि सामवेद में आपको संगीत का जनक सामवेद को बोला जाता है। आपको याद हो गया। आगे फिर ऊपर से हम लेके चलते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? गायन से है। कृष्ण की चर्चा इसमें किया गया। 1875 ऋचाएँ हैं, 75 ऋचाएँ सिर्फ अपना है। उसके बाद आगे है, इस वेद में देवताओं की स्तुति गायन शैली में लिखा गया है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोला जाता है। इस वेद के ज्ञाता को उद्गाता बोलते हैं। इस वेद के ज्ञाता को उद्गाता बोलते हैं, यानी इस वेद का जो ज्ञाता है यानी विद्वान है उसको हम उद्गाता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्गाता। जैसे ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? होत्रा। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा बोलते हैं, लेकिन सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता। ऐसे भी याद रख सकते हैं, सामवेद गायन शैली पर आधारित है। गाना गाता है तो इसमें गाना से उद्गाता, गाने वाले को हम गाता बोलते हैं, जो गाता है गाना तो उद्गाता बोलते हैं। यानी कहने का मतलब सामवेद का जिसका ज्ञान है,
जो विद्वान है सामवेद का उसको हम उद्गाता बोलेंगे। इतना पॉइंट याद हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है जिसका रचयिता भरत मुनि है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है जिसका रचयिता भरत मुनि होता है। जैसे कप्तान होता है, उप कप्तान होता है, उसी प्रकार से यहाँ एक वेद होता है, इसका एक उपवेद भी होता है। तो उसी प्रकार से सामवेद एक वेद हुआ, उसका उपवेद क्या हो गया? गंधर्व। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद जिसकी रचयिता किसने किया? भरत मुनि ने किया। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। ऊपर हम पढ़ा चुके हैं पहले वाले वीडियो में। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है जिसकी रचना धन्वंतरि ने किया था। ये तो आपको याद ही होगा। तो आगे हम चलते हैं। ये वेद पूरा खत्म हो गया सामवेद। अब यजुर्वेद को लेके चलते हैं। यजुर्वेद में, इस वेद में आर्यों तथा आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा है। मुख्य रूप से इसको याद रखना है, यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा यजुर्वेद में। यो स यजुर, यो स यज्ञ, यो स युद्ध, याद हो जाएगा। यजुर्वेद में चर्चा क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा किया गया है, इसको याद रखना है। यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा किस में किया गया है? यजुर्वेद में। गायन किस वेद में है? सामवेद में है। इसी तरह आपको याद रखना है कि किस में किस की चर्चा हो रही है। उसके आगे है, यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों शैली में लिखा गया, यानी कहानी और कविता दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद दोनों शैली में लिखा गया है, कहानी और कविता दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों तरह से लिखा गया है इसको। उसके बाद है, इस वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है। इस वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है। आप कैसे याद रखेंगे धनुर्वेद? यो स यजुर, यो स यज्ञ और यो स युद्ध। युद्ध होगा तो युद्ध जब भी होता है, पिछला ज़माना में जब युद्ध होता था तो तीर धनुष से होता था। आप कृष्णा देखते होंगे, उसमें तीर धनुष से युद्ध होता था। तो आप याद रखेंगे धनुर्वेद जिसमें युद्ध की चर्चा होगा, यानी यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है तो उसका उपवेद धनुर्वेद हो जाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद धनुर्वेद की रचयिता विश्वामित्र होता है। धनुर्वेद की रचयिता कौन है? विश्वामित्र है, इसको भी याद रखें। धनुर्वेद की रचयिता विश्वामित्र, धनुर्वेद की रचयिता विश्वामित्र। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आपको दिया गया है, यजुर्वेद में आर्यों तथा अनार्यों की दोनों की चर्चा है। आर्य तथा अनार्य दोनों की चर्चा किया गया है। आर्य समझते हैं और अनार्य को समझते हैं। आर्य मतलब जिसको संस्कृत का ज्ञान था उसको हम आर्य बोलते थे, और जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं था उसको अनार्य बोलते थे। यानी जो पढ़ा लिखा था उसको आर्य बोलते थे, जो मूर्ख था उसको अनार्य बोलते थे। इसे याद रख सकते हैं। इस वेद के ज्ञाता को अधर्यु बोलते हैं। इस वेद के ज्ञाता को अधर्यु बोलते हैं। अधर्यु, यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्यु। उसके बाद आगे सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा। उसके बाद आगे सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता, यजुर्वेद के ज्ञाता को आप बोल सकते हैं अधर्यु। कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका पाठ क्या है? अथर्ववेद। ऋग्वेद पढ़ा दिए, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, और अथर्ववेद पर चलते जो मुख्य पॉइंट है उसी को हम बता रहे हैं। अथर्ववेद में चलते हैं। अथर्ववेद में क्या आपका? यह सबसे नवीनतम वेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। यानी यह सबसे नया वेद है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया। आपसे पूछेगा सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। आगे है, इस वेद में जादू टोना, अंधविश्वास, टोटका, भूत पिचास, विभिन्न रोग एवं उसके निवारण की चर्चा किया गया। जो नया वेद है, यानी अथर्ववेद नया वेद है, इस वेद में जादू टोना, जैसे कोई बोलता है जादू कर दिया, जादू टोना, अंधविश्वास, जैसे कोई बोलता है कि कोई औरत को बोलता है ये डायन है, ये जोगिन है, ये मंतरिया है, तो कौन सा वेद में? वो अथर्ववेद में होता है। जादू टोना अथर्ववेद,
भूत पिशाच अथर्ववेद, यानी विभिन्न रोग का भी निवारण, विभिन्न रोग का भी चर्चा किया गया है और उसके निवारण का भी चर्चा किया गया है अथर्ववेद में। आप याद रख सकते हैं अथर, अथर मतलब इससे थरथराना का उच्चारण हो रहा, अथर, अथर मतलब थरथराहट, थरथराता है कब है, जब भूत पिशाच का नाम आता है, जब डैन जोगिन का नाम आता है। तो अथर्ववेद में आप याद रख सकते हैं जादू टोना, अंधविश्वास और भूत पिशाच के बारे में दिया गया। यह बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा वेद में भूत पिशाच की चर्चा है, जादू टोना की चर्चा है, अंधविश्वास की चर्चा है, विभिन्न रोग की चर्चा है और उसके निवारण की चर्चा है। तो आप बोलेंगे अथर्ववेद में भूत पिशाच, टोना टोटका, विभिन्न रोग की चर्चा और उसके निवारण के बारे में बताया गया। आगे है पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान, वास्तुशास्त्र की चर्चा अथर्ववेद में किया गया है। चूँकि ये नया वेद था, पुराना वेद तो 3 वेद उधर पीछे है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और ये अथर्ववेद नया है, तो इसमें जीव विज्ञान, पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा किया गया है। उसके आयुर्विज्ञान, आयुर्वेदिक से चर्चा, और वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र मतलब कि निर्माण से संबंधित, घर निर्माण या कोई भी चीज़ वस्तु बनाना, उसके बारे में चर्चा किया गया अथर्ववेद में। आगे आपका है इस वेद का उपवेद शिल्प वेद है, इस वेद का उपवेद शिल्प वेद है, इसको भी याद रखना। इस वेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। इस वेद का उपवेद शिल्प वेद है जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया था। इस वेद का उपवेद शिल्प वेद है जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया था। कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी रचना किसने किया था? विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, इसको एक जगह दिया गया है, कौन सा वेद है, किसका है, इसको एक जगह दिया गया है। इसको एक बार याद करवा देते हैं कि कैसे याद करना। यहाँ पर है वेद का नाम दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, याद रख सकते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद जिसमें चिकित्सा से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कोई भी कंपटीशन हो उसमें पूछा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसका संबंध चिकित्सा से है, कोई दिक्कत से नहीं है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। बोले यो से युद्ध, यो से यज्ञ, और इसका उपवेद धनुर्वेद हो गया क्योंकि तीर धनुष से लड़ाई करेगा तो धनुर्वेद हो गया। और इसमें चर्चा क्या किया? युद्ध कला से संबंधित, युद्ध कला से संबंधित यजुर्वेद हो गया। और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद होता है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद होता है। इसमें किसकी चर्चा किया गया? कला एवं संगीत की चर्चा किया गया है सामवेद में। अथर्ववेद शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद जिसमें भवन निर्माण की चर्चा किया गया। शिल्पवेद मतलब कोई भी चीज़ का निर्माण करना, अथर्ववेद में चर्चा किया गया। शिल्पवेद इसका उपवेद है जिसमें भवन निर्माण की चर्चा किया है। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि इस वेद के ज्ञाता कौन कौन से, इस वेद के ज्ञाता कौन कौन से। ऋग्वेद के ज्ञाता को हम क्या बोलते थे? होत्रा। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा बोलते थे। और उसके बाद यजुर्वेद के ज्ञाता को आधार्यो, क्या बोलते थे? आधार्यो। ऋग्वेद के ज्ञाता को आधार्यो। और सामवेद के ज्ञाता को हम क्या बोलते थे? सामवेद को ज्ञाता के उद्गाता, सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता बोलते थे। और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा, अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा हम बोलते थे। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा बोलते थे। और इसकी रचना किसने किया? ये जो उपवेद है इसकी भी रचना किया है, इसको भी हम बता चुके हैं कि आयुर्वेद की रचना किसने किया था? धन्वंतरी ने किया था। धन्वंतरी ने किया था। धनुर्वेद की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। धन्वंतरी की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। गंधर्ववेद की रचना किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। गंधर्ववेद की रचना किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। और शिल्पवेद की रचना किसने किया था? विश्वकर्मा। शिल्पवेद की रचना किसने किया था? विश्वकर्मा। ये सारे दिया गया है, सारे को आप याद कर लेंगे, एक दो बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ,
ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? यहाँ पर लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्मकांड के लिए कानून नियम की चर्चा है। जैसे आप पूजा पाठ करते, सिंपली सोचिए, पूजा पाठ करते हैं तो उसमें सत्यनारायण भगवान का अलग पूजा है, शादी विवाह का अलग पूजा है, यज्ञ का अलग पूजा है, और विभिन्न प्रकार का जो पूजा होता है सारे में अलग अलग प्रकार से होते, थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में उसी का चर्चा किया गया है, यानी ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्मकांड की चर्चा किया गया है, यानी कौन से यज्ञ कैसा होगा और कैसे उसको बनाया जाएगा और कैसे उसका पूजा करवाया गया जाएगा, उसके बारे में जो चर्चा किया गया उसको हम ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। समझ में आ चुका है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? और प्रत्येक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जितने भी वेद पढ़े हैं सभी का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो उसी प्रकार से याद रखना है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो सारे का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। उसको याद रखना है कि कौन कौन से है, वो अभी हम बता रहे हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरी एवं कौशितकी, ऐतरीय एवं कौशितकी, ये चीज़ याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरी एवं कौशितकी है। ऐतरी एवं कौशितकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरी एवं कौशितकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरीय एवं कौशितकी, ऐतरीय एवं कौशितकी। आगे आपके अब बढ़ते हैं। अब ऐतरी में क्या चर्चा किया गया उसके बारे में सोचते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरी एवं कौशितकी। जैसे आप बोलते हैं कि मेरा पंडित जी ये है, अपना अपना पंडित जी बना लेते हैं, तो दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं मेरा पंडित जी दूसरा है। तो उसी प्रकार से सब वेद का अलग अलग पंडित जी है, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? ऐतरी एवं कौशितकी। आगे है, ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजस्व के सिद्धांत की चर्चा किया गया है। राजा के राजस्व सिद्धांत की चर्चा ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। और राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ के बारे में भी चर्चा किया गया ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में। पहला राजा के राजस्व का चर्चा, राजस्व का सिद्धांत, यानी कोई राजा है तो उसका सिद्धांत क्या है, उसके राज का सिद्धांत क्या है, उसके बारे में चर्चा किया गया है ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में। और राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ मतलब होता है कि जब कोई राजा बनता है तो उसका राजा बनने से पहले एक यज्ञ किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, राज तिलक लगाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं राजसूय यज्ञ। यानी राजा बनने से पहले जो पूजा पाठ होता है उसको बोला जाता है राजसूय यज्ञ। तो ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजस्व की चर्चा किया गया है और राजसूय यज्ञ की चर्चा की। ये 2 पॉइंट को याद रखना है। आपसे सवाल कैसे पूछेगा? पूछेगा कि ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी चर्चा है? बोल देगा राजसूय यज्ञ, ऑप्शन में रहेगा तो मार देंगे। राजा के राजस्व का चर्चा है तो राजस्व का चर्चा भी है, तो आप दोनों को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में राजा हरिश्चंद्र की कहानी की चर्चा मिलती है। ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में राजा हरिश्चंद्र की चर्चा की जानकारी मिलती है। राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सभी सुने होंगे। तो राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है उसकी चर्चा कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है? ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ? ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में राजा हरिश्चंद्र की चर्चा मिलती है। तो क्या क्या ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में चर्चा मिला? पहला राजा के राजस्व का सिद्धांत, दूसरा राजसूय यज्ञ, तीसरा राजा हरिश्चंद्र की चर्चा दिया है ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से के साकल शाखा से लिया गया है। अब ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ से आया है? ऋग्वेद से ही है। कौन से शाखा से? साकल शाखा। कौन से शाखा से? साकल शाखा। साकल शाखा से। थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा शब्द आ रहा है, लेकिन आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा गया है कि ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के किस शाखा से है?
तो आप बोलेंगे साकल शाखा से। किस शाखा से? साकल शाखा से लिया गया है। ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के साकल शाखा से लिया गया है। तो कौन कौन सा पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट हो गया कि ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरी एवं कोशित की। ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजस्व की चर्चा है और इस ब्राह्मण ग्रंथ में राजस्वी यज्ञ की चर्चा है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा हरिश्चंद्र की कहानी के बारे में बोला गया है। और ऐतरी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के साकल शाखा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ में मानव के आचार विचार के बारे में चर्चा है। कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ में मानव के आचार विचार के बारे में चर्चा किया गया है। आप कैसे हैं, आपका विचार कैसा है, आप किस कैटेगरी का आदमी है, इसके बारे में चर्चा कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ में आपके आचार विचार, आपका विचार किस प्रकार से, आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं, आपका नेचर कैसा है, तो यह सब की चर्चा किस में किया गया? कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ में। कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ में आचार विचार की चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ को सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ में भी कहा जाता है। कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ को सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ भी बोला जाता है। कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ को सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ भी बोला जाता है। कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ को सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ भी बोला जाता है। आगे आप बढ़ते हैं। सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सारे के बहुत अलग अलग प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो सामवेद पर हम चलते हैं। ऋग्वेद तो जानेंगे, ऐतरी एवं कोशित की। तो ऐतरी में क्या क्या चर्चा है, कुछ कोशित की में क्या क्या चर्चा है, सीख गए। तो सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ है, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन 2-3 पॉइंट को याद रखना है। पहला ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना है पंचविश। कौन ब्राह्मण ग्रंथ? पंचविश। दूसरा है षट्विश। पहला पंचविश, दूसरा षट्विश, तीसरा जैमिनी। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ जो है सामवेद का बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पंचविश, दूसरा षट्विश, तीसरा जैमिनी है। पहला पंचविश, दूसरा षट्विश, तीसरा जैमिनी है। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पंचविश में क्या चर्चा किया गया है, इसको समझाते हैं। पंचविश में चर्चा किया। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती के लुप्त हो जाने एवं पुनः प्रकट हो जाने की चर्चा किया गया। इसको समझाते हैं कि पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती जी का लुप्त हो जाना और पुनः प्रकट हो जाने की चर्चा है। जैसे कोई आदमी है, उसके पास अपार सरस्वती पहले था, यानी अपार विद्या था, वो एकाएक लुप्त हो गया और उसके बाद पुनः कुछ दिनों के बाद प्रकट हो गया। इसकी चर्चा पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। सरस्वती के लुप्त होने की चर्चा एवं पुनः प्रकट हो जाने की चर्चा पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। आगे षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में बोला जा रहा है कि षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल की चर्चा किया गया। साथ में ही इसमें विभिन्न अनुष्ठान एवं जादू टोनों की चर्चा है। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप एवं अकाल के बारे में चर्चा है। भूकंप क्या होता है, अकाल में क्या क्या होता है, कैसे महामारी फैलता है, भूकंप और अकाल के बारे में चर्चा किया गया। साथ ही इसमें विभिन्न अनुष्ठान एवं जादू टोना के बारे में चर्चा किया गया। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप और अकाल के बारे में चर्चा किया गया है एवं साथ ही विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान एवं जादू टोना के बारे में चर्चा किया। पंचविश सरस्वती के विलुप्त होना और पुनः प्रकट हो जाना की चर्चा है। षड्विश भूकंप एवं अकाल की चर्चा है। साथ ही विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान एवं जादू टोना के बारे में चर्चा है। जैसे भूकंप बहुत आता है, भूकंप बहुत आना शुरू होता है या कोई अकाल होता है, तो अकाल होने के बाद आदमी पूजा पाठ करना शुरू करता है कि हे भगवान मान जाए और ये अकाल खत्म हो जाए, फिर पुनः उपज होना शुरू हो जाए।
तो ये पूजा पाठ जो करना शुरू किया अकाल होने के कारण, तो उसी को विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान बोला जाता है। और जादू टोना, जैसे अकाल होता है तो आदमी बोलता है कि कोई जादू कर दिया है, इसी वजह से अकाल होना शुरू हो गया, तो इसकी चर्चा 6वीं में किया गया। और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के मंत्रों की चर्चा है। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के मंत्र की चर्चा है, अलग अलग प्रकार के मंत्र की चर्चा किया गया है। अगला हम चलते यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन कौन? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ का मानव के जीवन में महत्व की चर्चा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं मानव के जीवन में महत्व की चर्चा किया गया है। यानी कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ के बारे में चर्चा किया गया है और मानव जीवन के महत्व के बारे में चर्चा भी किया गया है। यानी यज्ञ के बारे में और मानव का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, किस लिए उसको बनाया गया है, क्या काम करने के लिए बनाया गया है, इसकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी चर्चा है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि करने की विभिन्न विधि और 24 बैलों से खींचे जाने वाली हल की चर्चा है। तो इस ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न विधि द्वारा कृषि करने और 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल की चर्चा है। तो हल जो होता है जनरली 2 बैल से खींचा जाता है, लेकिन 24 बैल से खींचे जाने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। आगे है आपका तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मानव के आचरण देवता के द्वारा नियंत्रित होने की बात की है। तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बोला गया है कि मानव के आचरण देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, कोई नौकरी करता है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, ये सब जो है देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। देवता यानी कि भगवान जो है उसको नियंत्रण करता है, जिसके लिए बना के भेजा है वो वही काम कर रहा है। ये तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ का कहना है। तो आप समझ में आ चुका होगा आपको कि तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में जो मानव कार्य करता है वो नियंत्रण जो होता है भगवान द्वारा होता है, देवता द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में समझिए। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। पूछेगा कि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। जिसमें गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो गया? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें गायत्री मंत्र एवं उसके महिमा का वर्णन किया गया है कि गायत्री मंत्र करने से क्या होगा नहीं होगा, इसके महिमा के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये ट्रिक सेंटर सुल्तान की तरफ से प्रकाशित किया गया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो नए इस चैनल पर है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।